सारे धर्मों का खुलासा एक यही पैगाम है, धर्म मजहब असल में इंसानियत का नाम है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। आज है 25 अगस्त सन 2025 और आप सुन रहे हैं अपडेट्स समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे अपील की कि सभी लोग पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल समाजवादी पार्टी टीवी यानी एसपी टीवी से जुड़ें। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी टीवी पर पार्टी से जुड़ी जानकारियां एवं अपडेट्स आपको रोज सुनने को मिलेंगी, इसलिए इस डिजिटल दौर में आप भारी संख्या में एसपी टीवी को शेयर और सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में पीडीए समाज के साथ लगातार अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। सरकार भेदभाव कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को छीन रही है। भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी, रोजगार, आरक्षण नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित वर्ग के छात्रों का हक छीना गया है। पीड़ित अभ्यर्थी अपने हक के लिए भाजपा की डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन सबके पास गए लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला। दुखी होकर एक बहन ने अपने हाथ की चूड़ियां निकालकर सरकार को भेज दिया। भाजपा की सरकार जाएगी तभी नौकरी आएगी। 69,000 शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों को तभी न्याय मिलेगा जब पीडीए की सरकार आएगी, तभी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा ने पिछड़े दलितों का हक और सम्मान छीना है। आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ आरक्षण में भी खिलवाड़ किया है। पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देकर भाजपा का सफाया करेगा। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 9 साल से भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी की है। ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था। भाजपा सरकार के अन्याय से किसान, नौजवान, महिलाएं सभी दुखी हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। प्रदेश में कई महीनों से खाद का संकट है। डीजल से लेकर कीटनाशक तक खेती के लिए प्रयोग होने वाली चीजें महंगी हो गई हैं। इस सरकार ने किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दिया। किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों की जो आय थी उसकी लूट दोगुनी हो गई। मंडियां बंद की जा रही हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बांदा, हमीरपुर में नदियों को खोद खोद कर पहाड़ों से ऊंचे बालू के टीले लगाए गए थे। अवैध खनन हुआ लेकिन भाजपा के मैनेजमेंट से सब कुछ वहीं दब गया। इसी भाजपा ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया, झूठे मुकदमे भी लगाए थे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है, शराब की दुकानें खोल रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में हैं। भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कर शिक्षा से वंचित करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग पढ़े लिखे नहीं बल्कि खूब शराब पिएं। जो स्कूल बंद हुए थे वे नहीं खुले। सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला कि बंद किए स्कूल खोले जा रहे हैं। जो लोग पीडीए पाठशाला चला रहे थे उन पर मुकदमे हो रहे हैं। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेजों ने पढ़ाई पर कभी मुकदमे नहीं दर्ज कराए थे। भाजपा सरकार उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार में पेपर आउट माफिया, शराब माफिया, नौकरी माफिया, भू माफिया, हर क्षेत्र में माफिया पैदा हो गए हैं। ये सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी मुकदमे वापस ले लिए। सारे माफिया उनकी पार्टी में चले गए हैं। लोकसभा में लाए गए नए संविधान संशोधन विधेयक को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में जितनी तानाशाही सरकारें रही हैं वे समय समय पर इसी तरह के कानून लेकर आती हैं जिससे वे हमेशा सत्ता में बनी रहें, लेकिन कोई सरकार नहीं बची। सारी सरकारें सत्ता से बाहर गईं। इटली, जर्मनी, रशिया इसके उदाहरण हैं।
याद रहे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन उसी गड्ढे में गिरते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जब अपना केस वापस ले रहे थे तब उनकी ईमानदारी कहां थी। अपना केस तो वापस लिया ही, डिप्टी सीएम का केस भी वापस ले लिया। श्री अखिलेश यादव अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला और उनके परिवार को एक बार फिर बधाई देते हुए कहा कि जब भी मौका मिलेगा हम श्री शुभांशु शुक्ला जी से समय लेकर जरूर मिलेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी, तब ये कामयाबी मिली है। ये देश के लिए, उनके परिवार के लिए और व्यक्तिगत उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग एस्ट्रोनॉमी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं। भाजपा के लोग हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। दूसरे का काम अपना बताना, दूसरे के किए काम का नाम बदल देना, यही उनका काम है। भाजपा के लोग काम नहीं करते, नाम बदलते हैं। निष्कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चिट्ठी कौन लिखवा रहा है, डिप्टी सीएम या बंसल? कोई मुख्यमंत्री जी से मिले और उसे जान का खतरा हो, यह बात समझ में नहीं आती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने प्रजापति समाज के साथ अन्याय किया है। पीडीए नेताओं को झूठे मुकदमों में जेल भिजवाया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लूट मचा रखी है, खनन की लूट मची है। उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समाजवादी सरकार में तालाबों में प्रजापति समाज को पट्टे दिए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। प्रजापति समाज में जो नया जोश और ऊर्जा दिख रही है, उससे भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बनेगी। सामाजिक न्याय का रास्ता प्रशस्त होगा। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित प्रजापति समाज के साथ पीडीए और महापुरुष सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव ने राजा दक्ष प्रजापति जी और मंडल कमीशन के चेयरमैन श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के चित्रों पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्री अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय राज की स्थापना करने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से सावधान रहना है, भाजपा धोखा देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी धोखा नहीं देती है। समाजवादी सरकार बनने पर प्रजापति समाज की भागीदारी होगी। उत्तर प्रदेश के निर्माण में प्रजापति समाज आगे रहेगा। प्रजापति समाज मिट्टी को सोना बनाता है। इस नई व्यवस्था में प्रजापति समाज सामाजिक नींव को मजबूत बनाने का काम करेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद आजम खां, गायत्री प्रजापति, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे हैं। जब वोट की जरूरत थी तब मुख्यमंत्री जी ने गायत्री प्रजापति के परिवार को बुलाकर कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करें, सब केस वापस हो जाएंगे, लेकिन उनको भी धोखा दिया। गायत्री प्रजापति को एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार चाहती है कि सब लोग जमकर पिएं, कोई पढ़ाई ना करे। सरकार ने शराब की ज्यादा दुकानें खोल दी हैं। प्रदेश में बिजली व्यवस्था चौपट है। नोटबंदी का क्या हुआ? महंगाई बेलगाम है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रजापति समाज का इतिहास बहुत पुराना है। ये समाज भी पीडीए का अंग है। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज को एकत्र करके श्री अखिलेश यादव ने सराहनीय कार्य किया है। सब एक होकर पीडीए समाज के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। फर्जी मुकदमों में फंसाने वालों और आरक्षण समाप्त करने की साजिश करने वालों को 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार से बाहर करने का काम करना है। प्रजापति समाज का आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने प्रजापति समाज से कहा कि 2027 में उनकी उंगलियों का कमाल ईवीएम पर दिखना चाहिए। इस अवसर पर प्रजापति समाज के वक्ताओं ने कहा कि प्रजापति समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी में उन्हें सम्मान और न्याय मिलता है।
श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में प्रजापति समाज के हित में कई निर्णय लिए थे। प्रजापति समाज एकजुट होकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। प्रजापति समाज के सम्मेलन के संयोजक श्री रमेश प्रजापति एवं पूर्व मंत्री श्री दयाराम प्रजापति ने श्री अखिलेश यादव एवं प्रोफेसर राम गोपाल यादव का स्वागत किया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की अपडेट्स यहीं समाप्त होती है। कल नई अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम। नमस्कार।